हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जो भोग प्रसाद है, अगर आप उसे कहीं पे भी चढ़ाते हैं, एज लॉन्ग एज कि जो जिस शक्ति को आप दे रहे हैं, मतलब मान लो आप हनुमान जी को अपने घर के पास जो मंदिर है वहाँ पे भोग लगाते हैं, और फिर आप किसी दूसरे शहर में जाते हैं और आप सोचते हैं कि यार मैं तो हनुमान जी के मंदिर जाता हूँ, और आप वहाँ पे किसी मंदिर में जाकर भोग प्रसाद लगाते हैं, तो उसमें किसी भी प्रकार की आपके उस मंदिर की जो गण हैं वो नाराज़ नहीं होंगे, क्योंकि शक्तियाँ सब देखती हैं। शक्तियाँ ये भी देखती हैं कि आप कहाँ पे हैं। शक्तियाँ भाव पे चलती हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। भाव मतलब आप दूसरे शहर में जाकर भी आपने सोचा कि यार मंगलवार है, मुझे मंदिर जाना है। सिर्फ़ इस बात पे वो आप पे नाराज़ होने के बजाय आप पे इतना खुश होंगे कि आपने बाहर जाकर भी हमारे जो उनके जो राजा हैं, जिनके लिए वो काम करते हैं, उनके मंदिर में जाके आपने पूजा पाठ करी है, भोग प्रसाद लगाया है। तो ऐसे में शक्तियाँ कभी भी नाराज़ नहीं होती हैं, उनके गण कभी भी नाराज़ नहीं होते हैं। फिर भी यदि आपको लगता है, थोड़ा-सा एक साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है। और जो तंत्र मार्ग है ना, तंत्र मार्ग का हिसाब-किताब अलग है। तंत्र मार्ग में आप भोग प्रसाद देने का उसकी विधि अलग है, सब कुछ अलग है। लेकिन आपको एक बिल्कुल सिंपल तरीका बताता हूँ। आप कहीं दूसरे मंदिर में गए, कहीं और की जगह के मंदिर में गए और वहाँ पे आपने कहा कि यार हनुमान जी के मंदिर चलते हैं, वहाँ पे भोग प्रसाद लगाया। तो जब आप भोग प्रसाद लगाएँ तो हनुमान जी से हाथ जोड़ के विनती करें कि हे बजरंगबली, मैं ये भोग प्रसाद लगा रहा हूँ, आपके जितने गण जहाँ पे भी हैं, जितने भी गण हैं, और उस मंदिर का भी ध्यान करो कि सब तक ये भोग, जिन जिन तक ये भोग पहुंचना है वहां तक पहुंचा दो। ठीक है? तो वो बजरंग बली खुद पहुंचा देंगे। और हाँ, जो बजरंग बली के जो गण हैं, जब उनका प्रसाद रखो तो गण जो बजरंग बली से 1 फुट की दूरी पे उनके गणों का प्रसाद लगता है, भोग रखता है, वहाँ पे वो भोग रख दो। बजरंग बली से प्रार्थना कर दो कि ये जो मैं भोग प्रसाद रख रहा हूँ, जितने भी आपके गण हैं, चाहे उस मंदिर के हैं, इस मंदिर के, जितने भी गण हैं, सबको मिल जाए। अब यूजुअली क्या होता है कि जब आप अपना एरिया बदलते हैं तो भूमिया बदल जाता है, वहाँ उस एरिया का, उस जगह का भूमिया बदल जाता है, चुगान बदल जाती है, सब कुछ बदल जाता है ना। लेकिन जब आप मंदिर में होते हैं तो मंदिर में भूमिया या चुगान मदान जो हैं, उन शक्तियों को, जैसे कि हनुमान जी के गण हैं, चाहे वो आप अपने घर से, चाहे आप दिल्ली में रहते हो, दिल्ली के किसी मंदिर में जाते हो और आपकी जॉब लगी बैंगलोर, बैंगलोर के किसी मंदिर में जा रहे हो, तो वहाँ पर उस मंदिर के अंदर का जो प्रांगण है, उसके अंदर जो भी शक्तियाँ आएंगी उस देवता से रिलेटेड, भूमिया कभी भूमिया हो गया या वहाँ की चुगान मदान हो गई, या उस एरिया का जो भी रक्षक देवता है, वो कभी भी उन गणों के ऊपर बाधा नहीं लगाएंगे। उन गणों को आने की अनुमति होगी मंदिर के अंदर। लेकिन यदि आप वही भोग बाहर कहीं लगाते हो, जैसे कि आप किसी जंगल में या कहीं पे रख रहे हो, अपनी शक्ति के नाम से भोग प्रसाद रख रहे हो, तो फिर वहाँ पे ये लागू हो जाएगा कि पहले वहाँ का भूमिया का लगेगा, फिर वहाँ की चौगानन मदान का जो होगा वहाँ का लगेगा, उस एरिया की शक्तियों का लगेगा, वहाँ का जो भैरव है उसका लगेगा। फिर आप अपने उनको, मतलब लॉन्ग प्रोसेस है, उसका बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। और यदि आपने इन सबको मना रखा है, जैसे भूमिया का जो साधना का मंत्र होता है, मंत्र से अगर आपने भूमिया की जो मंत्र जगा रखा है, भूमिया का जगा रखा है, चौगानन मदानन को जगा रखा है, तो आपको इन सब चीज़ों की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप सिर्फ एक भोग रखते हो, दो भोग रखते हो, और उसमें बोल देते हो कि सबका नाम लेके कि जो भी यहाँ के भूमिया हैं, जो यहाँ की चुगान मदाना, जो भी इस एरिया की जो शक्ति है, मैं उसका आह्वान करता हूँ, यहाँ पे भोग रख रहा हूँ, और आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि मेरी जितनी भी शक्तियाँ हैं, मेरी कुल देवी देवता पितर जितने भी हैं, जिन जिन को मुझसे अपेक्षा है भोग की, वो यहाँ पे आके भोग ले और तृप्त हो जाएं, तो वो तृप्त हो जाएंगे। ठीक है? तो दोस्तों, शक्तियाँ भाव की भूखी होती है, भाव पे चलती हैं। अगर आपके पास कुछ नहीं है ना, तो एक तिनका चावल का आप उस पे सारी शक्ति को प्रसन्न कर सकते हो। ठीक है? मैं आपको बताऊं, मैं एक बार एक ऐसे सिचुएशन में फंस गया था कि
मेरे पास उस टाइम पे कुछ नहीं था, मुझे पता था कि मुझ पे तंत्र चल चुका है। अब ना मैं उस समय वहाँ उस एरिया से निकल सकता था कहीं, कुछ नहीं कर सकता था। तो मैंने अपने गुरुजी को फ़ोन करा, मैंने कहा गुरुजी मेरे को लग रहा है मेरे पे क्रिया हो गई है तगड़े वाली, और मेरा मार्गदर्शन करो, मैं क्या करूँ? उन्होंने कहा कि कुछ है मीठा वगैरह कुछ साथ में रखा है? मैंने कहा जी कुछ नहीं है, बिल्कुल खाली है, कुछ भी नहीं है मेरे पास। तो उन्होंने कहा बेटा एक काम कर, मिट्टी है वहाँ पे? मैंने कहा हाँ जी मिट्टी तो मिल जाएगी। मैंने कहा मिट्टी उठा, अपने ऊपर 3 बार घुमा और पीछे फेंक दे। मैंने कहा लेकिन कह रहे फेंक दे, शक्ति का नाम याद कर, अपनी शक्तियों को याद कर। उन्हें क्या है अभी मेरे पास बस यही है, इसी से काम चलाओ, और मिट्टी घुमा के फेंक दे, और फिर कह दे आपका भोग बाद में जब मैं पहुँचूँगा तब मैं आपका भोग लगवा दूँगा। तो दोस्तों मैंने वैसे ही करा, मैंने मिट्टी उठाई, शक्तियों का नाम लिया, मंत्र से आह्वान करा शक्तियों का, अपने को घुमा के फेंक दी। वो एक चुटकी मिट्टी से आप यकीन मानो कि जो क्रिया मेरे पे आ रही थी वो धीरे 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 शांत हो गई। अब अगर इसी क्रिया को कटवाने के लिए मैं किसी तांत्रिक के पास जा कहता जी ओहो इतनी तगड़ी क्रिया जी, ओहो ये तो किसी ने बकरा दे दिया है, 2 बकरे लगेंगे, 3 बकरे लगेंगे, इसमें तो पूरी क्रिया साधना करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, ये ढकोसला फकोसला, ये चलता है यार इन लोगों का। अबे शक्ति अगर है तो भाई, तो वो किस बात की शक्ति है अगर उसे इतना कुछ देना पड़ रहा है? किस बात की शक्ति है? शक्ति तो वो होती है कि बस एक बार दिल में नाम ले ले कि हे माँ मुझे पता है ये मुसीबत आ गई, मेरी रक्षा कर, अभी फ़िलहाल यही है, इसी से रुक जाए। भाई मिट्टी से रुक जाएगी भाई वो क्रिया, चाहे किसी ने मारने की हांडी उड़ा दी हो ना, एक जायफल दिखा के कि ले तेरा जायफल और यहीं शांत हो जा। तुझे मेरी महाकाली की दुहाई, अपनी शक्ति की दुहाई लगा दी ना अगर, तो वो किसी ने अगर पूरी 40 दिन की क्रिया करके उड़ाई है, वो आप एक बार बोल के उसे नीचे बिठा दोगे। ये शक्ति का होता है, और आपने उस शक्ति की कितनी साधना करी है, उस शक्ति को कितना प्रसन्न करा है, और उसका किस तरीके से आपने ख्याल रखा है। उस जितनी बलशाली आपकी शक्ति होगी उतना कम जो होगा आपको, जब रियल सिचुएशन होगी उतने कम में आपका काम हो जाएगा, है ना? क्योंकि अब हर टाइम तो आप नॉन वेज लेके नहीं घूम सकते, हर टाइम तो आप भोग प्रसाद लेके नहीं घूम सकते, हर टाइम तो दारू लेके नहीं घूम सकते, है ना? कभी आप ऐसे फंसोगे, और ये जो तंत्र क्रियाएं होती हैं ऐसे टाइम पे काम करते हैं जब आपके पास कुछ ना बने रोकने के लिए। तो भाई मिट्टी तो मिलेगी, मिट्टी से रुक जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपकी शक्तियाँ हैं जब आपका उनके साथ कनेक्शन बैठ जाता है तो ना तो उनके गण आपको परेशान करेंगे, ना वो शक्ति आपको परेशान करेगी, और जब भी आपको ज़रूरत होगी बिना किसी बाधा के, बिना किसी प्रॉब्लम के वो शक्ति आपका काम करेगी। बशर्ते आपका समर्पण हो उस शक्ति के लिए। आपका ये हो कि अगर मैं ज़िंदा हूँ तो तेरी वजह से, मर गया तो भी तेरी, तेरी मर्ज़ी। जिस भी सिचुएशन में हूँ सब तेरी मर्ज़ी से। तो ये जो लोग अपनी दुकानें चला रहे हैं ना, डेढ़ 2-2 लाख रुपए ले रहे हैं और क्रिया उन पे संभल नहीं रही है, ये क्या करते हैं ये लोग? आपको कहेंगे जी बहुत तगड़ी क्रिया हो गई और इतने पैसे लगेंगे, आप एक काम करो फटाफट करवा लो, नहीं तो घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। आप डर के मारे कहोगे हाँ यार ये लो पैसे। अब वो कुछ दिन ठीक रहेगा, 5 दिन रहेगा, 10 दिन ठीक रहेगा, उसके बाद फिर वही प्रॉब्लम मुझे कहेंगे जी उसने फिर पलटी मार दी। तो भाई तूने क्रिया किस बात की करी? 1.5-2 लाख रुपए तो लिए किस बात के हैं? और जी हम थोड़ी, उनका कहना ठीक है, क्योंकि आपने एक बार क्रिया काटी तो जिसने क्रिया चलाई है, जब तक आप उसका बंधन नहीं करोगे वो फिर दोबारा क्रिया चलवाएगा, वो फिर दोबारा पैसे खर्चेगा। लेकिन अब वो बार-बार खर्च रहा है और आप बार-बार खर्च रहे हो, लूटने वालों की तो कमी नहीं है, वो तो लूटेंगे आपको। तो उसमें क्या करें भाई, अपनी शक्ति को खुद भोग दो, अपनी शक्ति को खुद स्ट्रॉन्ग करो, खुद मेहनत करो, है ना? अगर आपकी बॉडी में एक वायरस आ गया है या बैक्टीरिया आ गया है तो भाई एंटीबायोटिक तो आपको ही खानी पड़ेगी, मैं थोड़ी खा लूँगा आपके बदले की एंटीबायोटिक ठीक करने के लिए, वो तो आपको खानी पड़ेगी। अगर आपकी बॉडी वीक है, आपका इम्यून सिस्टम वीक है, तो इम्यून सिस्टम आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा भाई। मैं यहाँ पे गिलोई पी के थोड़ी आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर दूंगा। तो ये जो इन्होंने तांत्रिकों ने दुकान खोल के जो लूटने का धंधा मचाया हुआ है ना, बस इसे ही मैं, मेरा वीडियो बनाने का सारा जो उद्देश्य है वो सिर्फ ये है
कि भाई ये जो तंत्र है ना, जितना ये कॉम्प्लिकेटेड है उतना ही सिंपल भी है। सिर्फ इसे आपको दिमाग से चलना है। भक्ति होती है दिल से, तंत्र होता है दिमाग से। आपको दिमाग लगाना है कि यार ये चीज़ हो गई है तो इसका काट मुझे ये करनी है, ये काम नहीं कर रहा तो ये कर रहा है, ये काम नहीं कर रहा तो ये करना है ना? और कुछ ना कुछ काम करेगा। जब आप शक्ति को अपनी प्रसन्न कर दोगे तो शक्ति आपको खुद बता देगी, भाई फटाफट ये चीज़ चढ़ा दे, नींबू उतार, और नींबू उतार के पटक दे। वो चीज़ उसने वहाँ से कुछ भी भेजे, वो एक नींबू के पटकने से वो वहीं रुक जाएगी। तो भाई जिस भाई का कमेंट था, आपके लिए वीडियो बनाई है। अगर अभी भी आपका डाउट है तो कमेंट में लिख देना, मैं दोबारा वीडियो बना दूंगा, ठीक है? अच्छा भाई, जय माता दी।